आज का योग उनके लिए है जिनको टाइम नहीं है, क्योंकि यह एक कोम्बो योग है। इस योग को करने से अपने पेट का मोटापा कम होता है, भोजन का पाचन सही होता है, फेफड़ों का विकास सही होता है, रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और कमर की दबी हुई नसें खुलती है और जिनकी टाइट पिंडलियों की समस्या है वह भी खत्म होती है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो कमजोर शरीर वाले हैं। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 73 एपिसोड। और आज का योग है पर्वत भुजंगासन। यानी इस योग को अपन जब करते हैं तो अपने को पर्वतासन योग के और भुजंगासन योग के दोनों के लाभ मिलेंगे। अगर यह योग एक एक कंप्लीट सीखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लेना। मगर पहले आज देखते हैं पर्वत भुजंगासन को कैसे करते हैं। यानी इस योग को जब अपन करते हैं तो अपना शरीर फौलादी बनता है और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो आज के पर्वत भुजंगासन को शुरू करते हैं। भुजंगासन योग की विधि की अगर बात करें तो इस योग को आप जब भी करते हैं तो मॉर्निंग में इसका अभ्यास करें। यानी मॉर्निंग में आप जब भी फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करें, यानी शरीर को वार्म अप करें और फिर इस योग का अभ्यास करें 10 मिनट 15 मिनट आपकी क्षमता के अनुसार। यानी इस योग को करने के लिए आपको एक प्रकार के समतल स्थान लेना है। समतल स्थान पे आपको इसमें सबसे पहले इस प्रकार वज्रासन की स्थिति में बैठना है। वज्रासन की स्थिति में बैठ के आपको इसमें पर्वतासन और भुजंगासन दोनों प्रकार के योग साथ करने हैं। तो साथ करने के लिए आपको देखो इस प्रकार की पर्वतासन की मुद्रा बनाते हैं। तो अपनी एड़ियां आपकी योगा पट्टी पे आपको पहले बताया हुआ है और वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यानी इस प्रकार पर्वतासन की मुद्रा हो गई और फिर इस प्रकार के अपन पर्वतासन की मुद्रा करते हैं तो अपनी रीढ़ की जो हड्डी है इसके अंदर बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, कमर की जो भी नसें हैं वो खुलती हैं और जिनकी टाइट पिंडलियां हैं उसकी समस्या खत्म होती है। यानी इस प्रकार पर्वतासन योग अपन करते हैं तो इस प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसी प्रकार फिर अपने को आता है देखो भुजंगासन। भुजंगासन जैसे इस प्रकार अपन करते हैं तो अपने जो आगे का जो पेट वाला हिस्सा है इसमें खिंचाव आता है। यानी पेट की जो भी समस्याएं हैं वो सब खत्म होती है, भोजन का पाचन भी सही होता है। इस प्रकार अपन जैसे ही करते हैं तो अपने सबसे ज्यादा पेट और पेट के बाद में चेस्ट में भी बहुत अच्छा खिंचाव आता है। जिनकी चिपकी हुई चेस्ट है वह समस्या खत्म होती है, यानी चेस्ट वाली समस्या हो गई। और फिर अपन जैसे गर्दन को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो रीढ़ की हड्डी नीचे की तरफ जाती है। तो रीढ़ की हड्डी की जो भी 32 की 32 फंडिकाएं हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है और जो कमर की जो भी अपनी नसें हैं वो सब खुलती है। तो योग के लाभ बहुत अच्छे हैं, बस आपको तो सही तरीका सीखना है। यानी इस योग को करने के लिए सबसे पहले अपने को पर्वतासन की मुद्रा बनानी है। इस प्रकार पर्वतासन की मुद्रा बनाई और अपनी गर्दन को नीचे की तरफ अपनी योगा पट्टी की तरफ करना है इस प्रकार। यानी अपन जितनी गर्दन नीचे करेंगे उतनी ही अपनी जो गर्दन की समस्याएं हैं वो सब खत्म हो जाएगी। जिनके सर्वाइकल का पेन है वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यानी इस प्रकार आप नीचे करें और फिर शरीर को आगे की तरफ ले और इस प्रकार अपने भुजंगासन बनाएं। इस प्रकार यहाँ आपको कम से कम आधा मिनट रुकना है, फिर शरीर को नीचे करें और फिर पर्वतासन, फिर इस प्रकार भुजंगासन, यहाँ आधा मिनट रुके और फिर पर्वतासन, यहाँ आधा मिनट रुके। यानी इस प्रकार आपको अभ्यास करके अपने शरीर में अद्भुत लाभ उठाने। तो इस योग की क्रिया को अपन कंटिन्यू करके देखते हैं कि आपको कितना अच्छा आनंद होता है। देखो इस प्रकार अपने पंजे आप अगर योगा पट्टी पे फर्स्ट में इसका अभ्यास करते हैं तो एड़ियां उठाते हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। देखो पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन,
भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन। यानी इस प्रकार की आप पर्वतासन और भुजंगासन को साथ में करते हैं तो आपको और योग करने की जरूरत नहीं है। यानी इस 10 मिनट के योग में आपके शरीर में इतना अच्छा लाभ मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। भुजंगासन योग के अगर लाभ की बात करें, क्योंकि इसके लाभ आपको अधिकांश आपको योग के साथ बता दिए, फिर भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं। क्योंकि इस योग को अपन जब करते हैं तो अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है और अपने शरीर का पोस्चर एकदम सही होता है। यानी जिनके काम करते करते गर्दन झुक गई है, कमर में दर्द होने लग गया है, कमर में किसी भी प्रकार की नसें दब गई है, तो उनमें बहुत अच्छा आराम मिलता है। यह योग कमजोर शरीर वालों के लिए वरदान से कम नहीं, क्योंकि इस योग को अगर आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा करते हैं तो करने के बाद आप अंकुरित अनाज खाएं, जैसे मूंग, चने, ये खाते हैं तो अपने शरीर में फौलादी आते हैं, यानी शरीर ताकतवर होता है। क्योंकि इंडाइजेशन की जो भी समस्याएं हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। यानी इस प्रकार आप इस योग का रूटीन में शामिल करके अपने हेल्थी शरीर बना सकते हैं। भुजंगासन की अगर सावधानियों की बात करें, जिनके हाई बीपी है या जिनके स्लिप डिस्क की समस्या है, उनको इस योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और जिनके शोल्डर में इंजरी है, यानी शोल्डर में किसी प्रकार की सर्जरी करवाई हुई है, तो उनको भी इस योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी के सभी व्यक्ति इस योग को आराम से अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। आज का पर्वत भुजंगासन आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो कमजोर शरीर वाले हैं, जिनके ऑफिस में वर्क अधिक होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार के हेल्थी टिप्स और योग की डिटेल से स्टडी के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।